चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या लिखेंगे, डेट के बारे में पढ़ना, ठीक है। लिखो, देखो भारत के इतिहास में कब क्या क्या हुआ था सारे डू लिखेंगे और तुम लोग कभी अपने साथ कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। और कुछ समझाएंगे भी, ठीक है। देखो पहला तुम्हारा कितना है, तुम्हारा पहला जो क्वेश्चन है वो है क्या 1904, क्या 1904। तो 1904 में क्या हुआ था, 1904 में हुआ था सहकारिता स्थापना। क्या हुआ था, सहकारिता की स्थापना। ध्यान देते हैं, सहकारिता की स्थापना, सहकारिता की स्थापना, ठीक है। तुम्हारा जो नेक्स्ट है वो तुम्हारा नेक्स्ट क्या 1905, क्या 1905 इसमें हुआ था तुम्हारा खूनी रविवार। क्या हुआ था, खूनी रविवार। अगर पूछेगा कौन सा देश में हुआ था, ये तुम्हारा हुआ था रूस में। क्या हुआ था, रूस में हुआ था, ठीक है। आया तुम्हारा है 1906, क्या 1906 इसमें तुम्हारा हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। उसे अगला है 1907, क्या 1907 इसमें हुआ था तुम्हारा कांग्रेस का विखंडन, कांग्रेस का विखंडन। क्या हुआ था, कांग्रेस का विखंडन, ठीक है। तो 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विखंडन। जो कांग्रेस का विखंडन हुआ था वो दो दल में हुआ था, एक हुआ था नरम दल में, दूसरा हुआ था गरम दल में। एक नरम दल, दूसरा गरम दल। तो नरम दल गरम दल क्या है, तो नरम दल क्या होता है जिसमें कि लोग मारपीट करने वाला नहीं है। ये गरम दल क्या होता है जिसमें कि लोग मारपीट करने वाला है, मार लेंगे, फरिया लेंगे, ठीक है। तो जो गरम दल में थे वो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है, तो जो मारपीट करने वाले थे, चंद्रशेखर आजाद, ये सब मारपीट करने वाले थे। और नरम दल में थे बुढ़ासुरा व्यक्ति, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब किस में थे, ये सब तो नरम दल में ठंडा प्रवृत्ति के लोग थे। इसको बोले गांधी जी बोलता क्या बोल कहना था, अगर कोई तुमको इस गाल में मारे तो बोलो कि भैया हमको इस गाल में मारिए ना, यो गाल मारने देता था कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। तो कौन सा क्या हुआ था, कांग्रेस का विखंडन कितने दल में, दो दल में, गरम दल और नरम दल। यहाँ हम लिखते हैं गरम दल एवं यहाँ लिखते हैं नरम दल, ठीक है। चलो तुम्हारा अगला है 1913, क्या 1913। तो 1913 में तुम्हारा था गदर पार्टी की स्थापना। ये गदर एक मूवी निकला हुआ नहीं, गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। तुम्हारा अगला है 1914, क्या 1914 इसमें तुम्हारा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध शुरू। क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू। यहाँ लिखते हैं प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तुम्हारा अगला है 1915, क्या 1915। तो 1915 में महात्मा गांधी जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और पूछे गए कब थे, तो वो गए थे 1893 से गए थे और लौटे कब, तो 1915 में। क्या लेते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, ठीक है, भारत वापस आए थे, ठीक है। तुम्हारा कुछ अगला जो है वो तुम्हारा नेक्स्ट है 1916, क्या है 1916 में हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। यहाँ लेते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। उसका देखो क्या है 17, क्या 1917। 1917 में तुम्हारा होता चंपारण सत्याग्रह। क्या होता, चंपारण सत्याग्रह। अरे बोलो क्या होता, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। क्या होता, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा चला गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था। अब महात्मा गांधी ये प्रथम सत्याग्रह था, कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इसमें नील की खेती को बंद करवाया गया था। अंग्रेज एक था नीलहे साहब, वो भारत की जनता से जबरदस्ती नील खेती करवाता था, तो उसको बंद करवाया था कौन, महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो गांधी जी को भारत में जो प्रथम सत्याग्रह था वो कौन था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण है कहाँ, तो बिहार में है। कहाँ है, बिहार एक जिला है चंपारण जिला, ठीक है। चंपारण जिला में इसलिए उसका नाम क्या दिया, चंपारण सत्याग्रह। ध्यान देते हैं पटना उच्च न्यायालय की
पटना उच्च न्यायालय का सदन। सत्रह क्या होता? चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। अगला है 1918। क्या था? 1918 जो हमारा प्रथम विश्व शुरू हुआ था 1914 में, वही समाप्त कब हो गया? 1914-18 में। क्या हुआ था? 1918 में। यहाँ लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ कब हुआ? 1918 में। और इसी को कहते हैं मोहब्बत। किससे? पढ़ाई से। ठीक है। अगला देखो क्या है? 1919। क्या है? 1919। तो 1919 में तुम्हारा हुआ था जलियांवाला बाग। बाग का मतलब था बगीचा, हत्याकांड। इसमें जो अंग्रेज थे भारत की जनता को चारों तरफ से घेर लिया और गोली बंदूकों से इतना मारा कि सब लोग लाखों लोग इसमें मर गए थे। कहाँ है? यह है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग। क्या है? जलियांवाला बाग। इसमें अंग्रेजी कर्मचारी तोप से, गोला से, बंदूक से भारतीय जनता को गोली पूरा घूम दिया। इसमें लाखों लोग मरे थे। ठीक है। अगला है 1920। क्या है? 1920। इसमें हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। एक और घटना हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना। अगर तुमको लिखना है तो उसको भी तुम लिख सकते हो। ठीक है। शुरू हुआ, शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद 1921 में क्या हुआ था? नेप की स्थापना। नेप का मतलब क्या होता है? नई आर्थिक नीति। क्या होता है? नई आर्थिक नीति की स्थापना। अगला है 1922। क्या? 1922। तो 1922 में तुम्हारा हुआ था चौड़ा हत्याकांड। क्या हुआ था? चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। इसमें क्या हुआ था? जो भारतीय जनता है ना, 2200 कर्मचारी को, जो अंग्रेजी कर्मचारी था 2200 को जेल में बंद कर दिया और तेल लगा के जिंदगी जला दिया था। 2200 को सब जिंदे मर गया। इसलिए उस घटना का नाम क्या दिया? चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। क्या दिया? चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। अगला है 1923। क्या? 1923। इसमें हुआ था स्वराज पार्टी की मांग। स्वराज पार्टी की मांग। 1924 में हुआ था लेनिन की मृत्यु। लेनिन की मृत्यु। अगला है 1925। क्या है? 1925। तो 1925 में तुम्हारा हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था, या गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्षता लिया था। गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्षता लिए। ठीक है। अध्यक्षता लिखा हुआ। ठीक है। उसके देखो नेक्स्ट क्या है? 1927। क्या है? 1927। तो 1927 में हुआ था साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन। क्या होता है? साइमन कमीशन गठन। साइमन कमीशन में 7 को सदस्य था। कितना सदस्य था? 7। अगर पूछेगा कि साइमन कमीशन कितने सदस्य था तो कितना सदस्य था? 7 सदस्य था। किसमें? साइमन कमीशन में। भारत कब आया? तो 1928 में। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। आते उसका विरोध कर दिया। क्या लिखते हैं? साइमन कमीशन भारत आया। अगला है 1929। क्या? 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। यहाँ ले देते हैं लाहौर अधिवेशन। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। उसके क्या है? 1930। क्या है? 1930। तो इस 1930 में तुम्हारा हुआ था दांडी यात्रा, या गांधी जी ने नमक कानून तोड़े थे। ठीक है। दांडी यात्रा चलाए। कौन चलाए थे? तो
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। कोई दिक्कत? इसको लिखो। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे। देखा आगे बढ़ मूवी। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे तीनों कान खोल के, अगर लाइक नहीं किए तो हमारा बदुआ लगेगा तुम्हारा, इसीलिए लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर लाइक भी करना है, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्यथा एक कैमरा से निकाल के तो बहन मचोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है सर कहियो देखो ना करेगा से कैमरा से निकाल लेंगे से मार देंगे। चलिए देखो हो गया। तो अगला तुम्हारा है 1931। क्या 1931? इसी में होता गांधी इरविन समझौता। क्या होता? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। ओ दीदी तेरा क्या होगा रब जाने। देखो इसमें क्या है 1932। क्या 1932 में हुआ था पूना समझौता। पूना समझौता। अगला 1935 में हुआ था आरबीआई की स्थापना। आरबीआई का पूरा फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है। तो 1935 में आरबीआई की स्थापना, यानी आरबीआई की स्थापना, ठीक है। तुम्हारा जो नेक्स्ट है वो है 1939। क्या है 1939? इस 1939 में तुम्हारा हुआ था हुआ आंदोलन। हुआ आंदोलन। या दूसरा क्या हुआ था? जो द्वितीय विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। क्या हुआ था 1914 में? और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में हुआ था, ठीक है। अगला है 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसके बाद अगला है तुम्हारा है 1944। तो इस 1944 में था ब्रेटन वुड्स की स्थापना। ब्रेटन वुड्स स्थापना, ठीक है। 1945 में क्या हुआ था? 1945 में तुम्हारा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ कब हुआ? 1945 में। कब? 1945 में। अगला है 1946। क्या 1946? तो 1946 में तुम्हारा हुआ था हानोई समझौता। क्या हुआ था? हानोई समझौता। यहाँ ले लेते हैं हानोई समझौता, ठीक है। उसके बाद 1947 में पता नहीं क्या होता, हमारे देश भारत को क्या मिला था? आजादी। की मिला था? आजादी। कितने तारीख को? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश महान भारत है वो आजाद हुआ था। कब हुआ था? भारत आजाद हुआ, ठीक है। उसके बाद 1948 में क्या हुआ था? एक हुआ था तुम्हारा गांधी जी का मृत्यु। क्या हुआ था? गांधी जी का मृत्यु हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरा हुआ था जो श्रीलंका देश है वो उसको भी आजादी मिला था। भारत की आजादी मिलने के 1 साल बाद उसके भी आजादी मिल गया था। ध्यान दें श्रीलंका आजाद हुआ था। श्रीलंका आजाद हुआ। श्रीलंका आजाद हुआ। उसके बाद तुम्हारा अगला है 1939। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसे लिख कर तैयार कर दिया गया था। कब? 1949 में। कब? 1949 में। भारतीय संविधान लिखकर तैयार
किया गया, भारतीय संविधान लिखकर तैयार किया गया था, ठीक है। उसके बाद है 1950, क्या 1950, तो 1950 में, जो 1949 में लिखकर तैयार किया गया था किसको, भारतीय संविधान को, उसे लागू किया गया, क्या कहते हैं, उसे लागू किया गया था। जान लेते हैं, भारतीय संविधान लागू किया गया, भारतीय संविधान लागू किया गया। 1951 में क्या हुआ था, जो भारतीय संविधान था उसमें कुछ त्रुटियां निकल गई थी, कुछ गलतियां निकल गई थी, तो उसमें संशोधन करके उसे सुधारा गया था। ध्यान देते हैं, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन का मतलब होता है सुधारना, क्या करना होता है, सुधारना। उसके बाद है 1952, क्या 1952, तो 1952 में जो भारत में है, भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था। 1949 ये 52 से पहले हमारा जो सबसे प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो चुनाव थोड़ी जीते थे, उसमें चुनाव ही नहीं हुआ था, बस अच्छे व्यक्ति थे तो उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया था। पहली बार जब वोट डाल के लोगों ने जीता, किसको प्रधानमंत्री चुना था, किसे चुना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना था। तो कब, 1952 में। तो यहाँ लेते हैं, भारत में पहली आम चुनाव, ठीक है। उसके बाद है 1953, क्या 1953, तो 1953 हुआ था स्टालिन की मृत्यु, स्टालिन की मृत्यु, क्या होता है, स्टालिन की मृत्यु। उसके बाद है 1954, क्या है 1954, तो 1954 हुआ था जनेवा समझौता, जनेवा समझौता। 1962 हुआ था भारत चीन युद्ध, जिसमें कि भारत की बुरी तरह से हार हुई थी, ठीक है। तो उस समय हमारे देश नया आजादी हुआ था, उसमें हमारे पास कुछ था नहीं, ठीक है, तो हम हार गए थे, ठीक है। इसमें लिखते हैं भारत चीन, तुम इसे कॉपी करो, ठीक है। 1916 वाला पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, ठीक है। बता दो।